भारत के इतिहास में एक ऐसा योद्धा भी हुआ जिसने 22 युद्ध लगातार जीते, जिसने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर खुद को सम्राट घोषित किया, जो अकबर जैसे सम्राट को भी हिला देने की ताकत रखता था। लेकिन अफसोस, इतिहास की किताबों से उसका नाम लगभग मिटा दिया गया। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस भूले बिसरे सम्राट की कहानी, वीर हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे लोग हेमू के नाम से जानते हैं। सवाल उठता है, अगर हेमू जीत जाता तो क्या आज भारत का इतिहास अलग होता? क्या अकबर कभी महान कहलाता या फिर भारत पर मुगल साम्राज्य टिक भी पाता? इन्हीं सवालों के बीच छुपा है वो रहस्य जो आज हम आपके सामने खोलेंगे। एक साधारण व्यापारी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा गया हेमचंद्र। पिता थे पुजारी और अनाज व्यापारी। घर में तंगी थी, लेकिन हेमचंद्र की आंखों में बड़े सपने थे। छोटे से गांव का यह लड़का बचपन से ही अद्भुत स्मरण शक्ति और प्रबंधन कौशल दिखाता था। लोग कहते थे, यह बच्चा साधारण नहीं है, इसकी तकदीर बड़ी होगी। लेकिन कौन जानता था, यही बच्चा एक दिन दिल्ली का सम्राट बनेगा। समय बीता, हेमचंद्र बड़ा हुआ। पढ़ाई में तेज, दिमाग तेज, लेकिन किस्मत गरीब। जीवन चलाने के लिए कभी नमक बेचा, कभी छोटा मोटा काम किया। लेकिन हेमचंद्र को बचपन से ही प्रशासन और सेना की रणनीतियों का शौक था। वो अक्सर गांव के बुजुर्गों से युद्ध की कहानियां सुनता और उन्हें अपनी तरह से बदल देता, जैसे मानो वो खुद सेनापति हो। धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ी और किस्मत उसे दिल्ली खींच लाई। दिल्ली सल्तनत का दौर, चारों ओर अफरा तफरी, सत्ता की लड़ाई। हेमू ने अपनी काबिलियत से छोटे छोटे प्रशासनिक पद हासिल किए, फिर धीरे धीरे सेना में शामिल हुआ। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक रणनीतिकार भी था। वो जानता था कि युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से जीते जाते हैं। शेरशाह सूरी की मौत के बाद जब दिल्ली में उथल पुथल मची, तो हेमू को बड़ा मौका मिला। अफगान शासकों ने उसकी काबिलियत देखकर उसे सेनापति बना दिया और यहीं से शुरू हुई उसकी असली कहानी। अफगान शासक हेमचंद्र, हमें किसी ऐसे सेनापति की जरूरत है जो दिल्ली की गद्दी पर हमारी पकड़ मजबूत रख सके। क्या तुम ये जिम्मेदारी उठा सकते हो? हेमू दृढ़ स्वर में, अगर मुझे सेना मिली तो दिल्ली ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान आपके झंडे तले होगा। हेमू का आत्मविश्वास, उसकी रणनीतियां सब उसे असाधारण बनाती थी और जल्द ही उसने अपने बल पर 22 युद्ध लगातार जीत लिए। युद्धों में लगातार जीत, प्रशासन में निपुणता और रणनीतियों में चतुराई। हेमू अब साधारण सिपाही नहीं रहा, वो धीरे धीरे दिल्ली की गद्दी के करीब पहुंच रहा था। लेकिन सवाल यह है, क्या किस्मत उसका साथ देगी या फिर वही होगा जो हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखा गया? इस रहस्यमयी सफर की अगली कड़ी आपको ले जाएगी हेमू के सम्राट बनने तक। सन 1550 में दिल्ली का ताज जैसे शतरंज की बिसात बन चुका था। कभी अफगान, कभी मुगल, गद्दी पर हर कोई कब्जा करना चाहता था। मगर इस अफरा तफरी के बीच एक नाम तेजी से उभर रहा था। वो था हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू अब केवल सेनापति नहीं था, बल्कि विजेता बन चुका था। उसने बंगाल से लेकर आगरा तक 22 युद्ध लगातार जीते। हर युद्ध में उसकी रणनीति अनोखी होती। कभी वो दुश्मनों को सप्लाई काटकर हराता, कभी मनोबल तोड़कर। उसका युद्ध कौशल इतना सटीक था कि सैनिक कहते थे, जहां हेमू है वहां जीत पक्की है। इतिहासकार अब भी मानते हैं कि अकबर के शुरुआती दौर में अगर किसी ने मुगलों की नींव हिलाई थी तो वो हेमू ही था। सैनिक, स्वामी, मुगलों की सेना भारी है, क्या हम उनका सामना कर पाएंगे? हेमू मुस्कुराते हुए, तलवार का आकार नहीं, युद्ध का साहस युद्ध जीतता है। आज दिल्ली हमारी होगी। हर युद्ध के बाद दिल्ली उसकी ओर खींचती चली आई। 7 अक्टूबर 1556, इतिहास का वो दिन जब दिल्ली की तकदीर बदल गई। हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लाल किले में भव्य समारोह हुआ। साधारण व्यापारी का बेटा अब दिल्ली का सम्राट बन चुका था। उसने खुद को घोषित किया, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। यह पल केवल एक राजतिलक नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान की आत्मा का पुनर्जागरण था। पुजारी, आज से आप दिल्ली के सम्राट हुए। विक्रमादित्य की उपाधि आपके नाम है।
हेमू तलवार उठाकर, मैं वचन देता हूं, अन्याय का अंत करूंगा और इस धरती को स्वतंत्र बनाऊंगा। हेमू की आंखों में चमक थी और भीड़ जय विक्रमादित्य के नारों से गूंज उठी। लेकिन दिल्ली का सम्राट बनना आसान था, टिके रहना मुश्किल। उसी समय अकबर मात्र 13 साल का किशोर सम्राट आगरा में था। उसके संरक्षक बैरम खान ने देखा, अगर हेमू को नहीं रोका गया तो मुगलों का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ पानीपत की दूसरी लड़ाई का खेल। एक और हेमू जिसने 22 युद्ध लगातार जीतकर दिल्ली की गद्दी पाई थी, दूसरी ओर अकबर एक किशोर राजा जिसके पीछे था बैरम खान का अनुभव। अब सवाल यह था, क्या हेमू अपनी किस्मत की लड़ाई जीत पाएगा या इतिहास वही दोहराएगा जहां वीरता हार जाती है और सत्ता का खेल जीत जाता है। इस रहस्यमयी सफर की अगली कड़ी ली जाएगी आपको पानीपत की दूसरी लड़ाई तक। सन 1556 दिल्ली का ताज अब हेमचंद्र विक्रमादित्य के सिर पर था, लेकिन दूर आगरा में 13 साल का अकबर और उसका संरक्षक बैरम खान इस खबर से तिलमिला उठे। दिल्ली की गद्दी का मतलब सिर्फ सत्ता नहीं था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर राज का रास्ता। और अकबर जानता था, अगर हेमू को अभी नहीं रोका गया तो मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए मिट जाएगा। हेमू ने अपनी सेना को मजबूत किया। करीब 30,000 घुड़सवार, 300 हाथी और हजारों पैदल सैनिक उसके साथ थे। हर सैनिक कह रहा था, हमारे सम्राट ने 22 युद्ध लगातार जीते हैं, अब 23वां भी हमारी झोली में है। दूसरी ओर अकबर के पास सेना तो थी, लेकिन हिम्मत और अनुभव की कमी थी। सच कहें तो अकबर की असली ताकत बैरम खान था। सेनापति, महाराज, मुगल बालक अकबर हमारे सामने टिक ही नहीं पाएगा। हेमू सावधान रहना, ये युद्ध सिर्फ अकबर से नहीं, किस्मत से है। अगर हम जीते तो भारत फिर से स्वतंत्र होगा। हेमू की आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। 5 नवंबर 1556 पानीपत का मैदान, सुबह का कुहासा, धूल से भरी हवा, पर हजारों सैनिक आमने सामने। एक ओर थे हेमू, युद्ध हाथी पर सवार, भव्य कवच पहने, मात्र 13 साल का, पर पीछे बैरम खां का दिमाग। युद्ध के नगाड़े बजे और इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध शुरू हुआ। युद्ध की शुरुआत में बाजी पूरी तरह हेमू के हाथ में थी। उसकी सेना ने मुगलों को पीछे धकेल दिया। मुगल पंक्तियां टूटने लगी, अकबर की सेना घबराने लगी। सैनिकों ने कहा, आज तो विक्रमादित्य की जीत तय है। लेकिन ठीक उसी समय किस्मत ने करवट बदली। युद्ध के बीच अचानक एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और हेमू की आंख में आ लगा। वो अपने हाथी पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सम्राट जमीन पर नहीं गिरा, लेकिन उसकी बेहोशी ने पूरी सेना का मनोबल तोड़ दिया। हेमू की सेना, जो जीत के करीब थी, अपने सम्राट को न देख डर गई। सैनिकों ने समझा कि सम्राट मर चुका है, और यही गलतफहमी हार में बदल गई। सैनिक 1, सम्राट गिर गए। सैनिक 2, अब युद्ध किसके नाम पर लड़े। तीसरा सैनिक, भागो, सब खत्म हो गया। और देखते ही देखते जिस युद्ध पर हेमू की मुहर लगी थी, वो मुगलों के हाथ चला गया। घायल हेमू को बंदी बना लिया गया। उसे अकबर और बैरम खान के सामने पेश किया गया। बैरम खान ने अकबर से कहा, अगर तुम खुद इसे मारो तो तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। अकबर उस समय मात्र 13 साल का था। उसने हिचकिचाकर तलवार उठाई, लेकिन आखिरी बार बैरम खान ने किया। इतिहास ने लिख दिया, हेमचंद्र विक्रमादित्य का अंत हो गया। लेकिन सच ये है, हेमू की मौत सिर्फ एक योद्धा की हार नहीं थी, बल्कि उस सपने की हार थी जिसमें भारत स्वतंत्र हो सकता था। अगर पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू जीत जाता तो शायद भारत का इतिहास पूरी तरह बदल जाता। शायद मुगल कभी महान न कहलाते, शायद अकबर महान के बजाय भूला हुआ कहलाता। हेमचंद्र विक्रमादित्य इतिहास का वो पन्ना है जिसे किताबों ने दबा दिया, लेकिन उसकी वीरता, उसकी रणनीति और उसका सपना आज भी जिंदा है। क्योंकि सच्चाई यही है, वीर कभी मरते नहीं, वे इतिहास की मिट्टी में बीज बनकर जिंदा रहते हैं। और अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कैसे अकबर की महानता की नींव एक भूले बिसरे सम्राट की हार पर टिकी हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद
मैदान पर खून और धूल का सन्नाटा छा गया। हेमू की सेना बिखर चुकी थी। दिल्ली का सम्राट अब केवल एक नाम बनकर रह गया। लेकिन क्या सच में हेमू सिर्फ हार गया था, या इतिहास ने उसका नाम जानबूझकर दबा दिया? हेमू का जीवन, संघर्ष, विजय और पतन इतिहास की किताबों में केवल एक पन्ना बनकर रह गया। किताबों में लिखा गया, अकबर महान था। अगर आप ध्यान से देखो तो असली वीरता उस भूले बिसरे योद्धा में थी। वो केवल लड़ाई नहीं जीतता था, बल्कि जनता के लिए न्याय, स्वतंत्रता और सम्मान का मार्ग बनाता था। कल्पना कीजिए, अगर पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू जीत जाता, दिल्ली का ताज उसके हाथ में होता, मुगलों का साम्राज्य कभी स्थायी न होता, भारत का इतिहास पूरी तरह बदल जाता, इतिहास का पन्ना अलग होता और हम आज एक अलग भारत के बारे में सोचते। हेमू कल्पना में धीरे से, अगर मैं जीत गया होता तो मेरा देश स्वतंत्र होता, लोगों की आंखों में डर नहीं, गर्व और विश्वास होता। यही वह भावुकता है जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। हीरो नहीं, बल्कि इंसान भी बनकर रह गया। हेमू ने सिखाया कि सच्चा वीर केवल युद्ध में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और जनता के लिए खड़ा होकर इतिहास बदल देता है। आज भी हेमू की कहानियां हमें गर्व महसूस कराती हैं। उसका नाम शायद किताबों में कम है, लेकिन दिलों में अमर है। और यही वह शक्ति है जो इतिहास को बदल सकती है। कभी कभी वीरों की कहानी दबा दी जाती है, लेकिन उनकी आत्मा हमें हमेशा प्रेरित करती रहती है। अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे एक और भूले बिसरे योद्धा की कहानी, जिसकी तलवार ने अकेले मुगलों को कांपने पर मजबूर किया और जिसकी वीरता आज भी छुपी हुई है। क्या आप तैयार हैं इतिहास के उन रहस्यों को जानने के लिए जो कभी नहीं बताए गए? हेमू की कहानी हमें सिखाती है कि वीरता केवल जीतने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य, अपने देश और अपने लोगों के लिए खड़े होने में है। और यह भी कि कभी कभी इतिहास केवल वही लिखता है जो सत्ता वाले चाहते हैं, लेकिन सच हमेशा जीवित रहता है। तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और रोचक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।